बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नजरीन, दुनिया की तारीख में ऐसी कोई अजीम शख्सियत पैदा नहीं हुई जिसने इंसानियत को इतनी गहराई से बदला हो जितना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला। अरब की वो सरजमीन जहाँ बेटियों को जिंदा दफन करना जुल्म और नफरत आम थी, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और तौहीद का ऐलान किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब तमाम जमीन पर इस्लाम का गलबा हो रहा था और हर जंग और मुश्किल में दुश्मन हार चुके थे, तो उस वक्त भी दुश्मन इस्लाम ने अपनी नापाक कोशिश की। उन्होंने तीर, तलवार और जहर के बाद आखिरी और छिपा हुआ हथियार इस्तेमाल किया, और वो था सिफली जादू, ब्लैक मैजिक। आइए आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उस हिस्से को देखते हैं जब एक यहूदी और उसकी जादूगरनी बेटियों ने उन पर जादू किया, और देखते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन ने इस आजमाइश का सामना कैसे किया और अल्लाह ने उनको कैसे निजात दी। इस खूबसूरत दरसे इबरत को आखिर तक जरूर देखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत के बाद इस्लाम की ताकत तेजी से बढ़ी। बड़े बड़े कबीले इस्लाम लाए, लेकिन यहूदी कबीले, खासकर खैबर के किले में छिपे हुए लोग, अपनी दुश्मनी से बाज ना आए। फतह खैबर के बाद जब उनका जोर टूट चुका था तो दुश्मनी हसद और जलन की आग में बदल गई। याद रखिए, एक मर्तबा एक यहूदी औरत ज़ैनब बिन्तुल हारिस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर आलूद बकरी का गोश्त पेश किया था, ये सोचकर कि अगर आप सच्चे नबी हुए तो जहर असर नहीं करेगा, और अगर नहीं तो हमें उनसे निजात मिल जाएगी। उस जहर का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक महसूस किया, लेकिन इसके बाद उन लोगों ने ज़हनी और रूहानी तौर पर तकलीफ देने का एक और घटिया रास्ता इख्तियार किया। मदीना मुनव्वरा में बनु जुरैक कबीला का एक यहूदी शख्स था जिसका नाम लबीद बिन आसिम था। कुछ रिवायात के मुताबिक उसकी बेटियां या बहनें भी थीं जो जादूगारी में माहिर थीं। ये वही जादूगरनी थी जिसके जरिए ये घिनौनी साजिश अमल में आई। लबीद बिन आसिम अपने हसद और शैतानियत के तहत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी या ज़हनी तौर पर मजबूर करने का इरादा किया। जादू का तरीका, उसने किसी तरह हुजूर के सर मुबारक का कंगा और उसमें फंसे चंद बाल हासिल कर लिए। उन बालों और कंगे पर उसने 11 गिरेह नॉट्स लगाई और हर गिरे पर बदतरीन जादू के कलमात पढ़कर फूंक दी। फिर उसने इस सब सामान को एक खजूर के गिलाफ में छुपाकर मदीना के जरवान नाम के कुएं में पत्थर के नीचे दबा दिया। असर का आगाज, इस सिफली जादू के असर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब रहने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस होता कि मैंने अपनी अज़वाज मुतहर्रत बीवियों के पास जाकर वो काम कर लिया है, जबकि हकीकत में वो नहीं किया। ये वो हालत थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने काम और मामलात में शक और वसवसा होने लगा। दुश्मन का मकसद पूरा हो रहा था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर कर दे। लेकिन यकीन रखिए, अल्लाह ने इस जादू को सिर्फ उसी हद तक असर अंदाज होने दिया जहां से मुसलमानों के लिए कयामत तक का रूहानी इलाज निकलना था। इसका असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही, रेवलेशन और तबलीग दीन पर जरा बराबर भी नहीं हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इस आजमाइश से निकालने का इंतजाम फरमाया। एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में 2 फरिश्तों की गुफ्तगू सुनी। उनकी बातचीत से आपको पता चला कि उन पर जादू किया गया है। जादू करने वाला लबीद बिन आसिम है। जादू का सामान जरवान नाम के कुएं में दबा है। ये अल्लाह की तरफ से सीधी रहनुमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हजरत अली और हजरत जुबैर को इस कुएं पर भेजा। सहाबा ने वहां जाकर देखा तो कुएं का पानी खराब हो चुका था। जब वो पत्थर हटाया गया तो वहां से वो कंगा, बाल और गिरहों वाला टाट बरामद हुआ। मुअव्वज़ातैन, हिफाजत की 2 सूरतें। इसी मौके पर अल्लाह ने सूरा अल फलाक और सूरा अन्नास नाजिल फरमाई, जो हर किस्म के रूहानी दुश्मनी से पनाह की दुआएं हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गिरह पर सूरा फलक और सूरा नास पढ़कर
कर फूंका। कितनी गिरह थी, कहा पहली गिरह खुली, थोड़ी राहत मिली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आखिर में जब 11वीं गिरह खुली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे किसी कैद से आजाद हो गए हों या किसी बीमारी से अच्छे हो गए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जादूगर का अंजाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदबख्त यहूदी लबीद बिन आसिम को सजा नहीं दी, बाल के दरगुजार से काम लिया। आपने फरमाया, मैंने लोगों में फितना फैलाना पसंद नहीं किया। ये है रहमतुल लिल आलमीन का उसूल कि सख्त दुश्मनी और अजियत के वक्त भी रहम और माफी का दमन ना छोड़ा। नाजरीन, ये वाकया हमें क्या सबक देता है? जादू की हकीकत। ये वाकया साबित करता है कि जादू और जादूगरनी का वजूद हकीकत है और ये तकलीफ दे सकता है, हिफाजत का जरिया। लेकिन अल्लाह ने हमें इस आजमाइश से बचने के लिए सूरा अल फलाक और सूरा अन्नास जैसा बेहतरीन हथियार अता किया है। हर मुसलमान को ये सूरतें अपनी हिफाजत के लिए कसरत से पढ़नी चाहिए। सबर और दरगुजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुश्मनी का जवाब भी सबर और माफी से दिया, जो हमें इखलाक का आला दर्स देता है। अल्लाह हम सबको हर शैतानी और सिफली शर से महफूज रखे, आमीन। अगर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये दिल दहा देने वाला मगर उम्मीद से भरा वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें। और अगली ऐसी रूहानी दर्स से इबरत वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मिलते हैं अगले वाकये में। अल्लाह हाफिज।